की शालोम। इस क्रिसमस के माहौल में और इस क्रिसमस के सीजन में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस क्रिसमस के सीजन में आप सब लोग खुशियों के माहौल में और घर डेकोरेशन करने के लिए और अपने अपने कलीसियाओं में अलग अलग स्किट ड्रामा डांस में आप सब लोग इन्वॉल्व हैं और शामिल हैं, आप लोग व्यस्त हैं। मगर इस क्रिसमस के सीजन में हम सब जानते हैं कि कई लोगों के अगर घर देखते हैं तो वे सारे लोग डेकोरेशन करते रहते, स्टार है ना, और गोटा, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस सीरीज, लाइट्स, पूरे डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मगर इस क्रिसमस के माहौल में हम सब लोग जानते हैं कि कुछ जो इंसिडेंट है, जैसे स्टार हो गया, ट्री हो गया, या कुछ जो चीजें हैं, इन सबों के बीच में और एक है बाइबल में मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर अगर हम लोग कुछ वचनों को पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग ज्ञानी यानी हिंदी बाइबल में ज्योतिषी बोल के बोला गया है, इंग्लिश बाइबल में मैगी और वाइज मैन बोल के बोला गया है, तेलुगु बाइबल में ज्ञानुलु यानी वाइज मैन बोल के बोला गया है। क्रिसमस के माहौल में ये जो ज्ञानी है ये लोग भी बहुत ही अहम किरदार जो निभाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल में मत्ती का 2 अध्याय में, मैथ्यू 2 चैप्टर में, कि ये ज्ञानी जो थे यानी ये ज्योतिषी जो लोग थे, ये लोग एक विशेष ज्ञान को रखने वाले या एक विशेष नेचुरल साइंस में रहने वाले, एस्ट्रोनॉलजी बोल के भी इन लोगों को बोला जाता है, इसलिए इनको वाइज मैन यानी ज्ञानी बोल के बोला गया है। हम मत्ती 2 अध्याय में इनके बारे में हम लोग सीखते हैं कि ये लोग पूरब से आते हैं यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए। और यीशु मसीह से मिलने के लिए जब हेरोद के घर में जाते हैं, महल में जाते हैं, हेरोद से बातें करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पूरा इंसिडेंट। मगर इस क्रिसमस के माहौल में, इस क्रिसमस के सीजन में मैं आप लोगों को इन्हीं ज्ञानियों के बारे में कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे प्यारो, ज्ञानी है कौन? हु इज द वाइज पीपल? मत्ती 2 अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं कि हम वहां पे वाइज पीपल को हम लोग देखते हैं, मगर मेरा कहना यह है कि Who is the wise people? ज्ञानी कौन है? किसको हम ज्ञानी बोल सकते हैं? अगर दुनिया के नजर में देखते हैं तो पढ़े लिखे लोगों को ज्ञानी बोल के बोला गया है, या जिसके पास धन है, दौलत है, गाड़ी बंगला है, ऐशो आराम है, शौहरत का जिंदगी है, दुनिया की बुद्धि ज्ञान से भरे हुए हैं, या अलग अलग चीजें दुनिया के लोगों को ज्ञानी बोल के बोला गया है। सही समय पर अगर सही जवाब दिया, अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाया, एजेंडा बनाया, तो हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्ञानी है यार, ये बहुत बुद्धिमान है ना। मगर बाइबल के अनुसार आत्मिक जीवन में ज्ञानी है कौन? हु इज द वाइज मैन? अब ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा करना पसंद नहीं करूंगा, इसीलिए थोड़े से वक्त में हम कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखकर उसके ऊपर मनन करेंगे। मत्ती 2 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन में कई पूरा वहां पे क्रिसमस का जो माहौल है वहां पे लिखा गया है, मगर सिर्फ मैं उस पॉइंट में मैं आना चाहूंगा कि बुद्धिमान, वाइज मैन, ज्ञानी है कौन? पहला पॉइंट, वाइज मैन कौन है, बुद्धिमान कौन है? वचन ये कहता है कि पूरब से, वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं कि पूरब से ज्ञानी लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए वे लोग आए थे। पूरब से चरित्र में अगर हम लोग देख सकते हैं तो ये पूरब पर्सिया बोल के भी बोला गया है, बेबीलोन बोल के बोला गया है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं तारों को देखकर नेचुरल साइंस में वे लोग बहुत ही अव्वल दर्जे में वे लोग थे नेचुरल साइंस में। तो ये लोग बहुत ही दूर से, पूरब से यीशु मसीह को देखने के लिए बेथलेहेम आए। मेरे प्यारो, इन बातों को मैं आप लोगों को एक बात मैं उजागर करना चाहूंगा। ये ज्ञानी लोग यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, राजाओं का राजा, यहूदियों का राजा, उससे मुलाकात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए वे लोगों को अपना जगह छोड़ना पड़ा।
ये लोग कोई गरीब नहीं थे, कोई मतलब मिडिल क्लास के नहीं थे, ज्ञानी लोग थे, नेचुरल साइंस में थे। इन लोगों को अपना जगह छोड़ना पड़ा यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा। हो सकता है कि कई महीने लगे, कई दिन लगे, पता नहीं, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि वो लोग कितने महीने वे लोग सफर करके आए थे, कितने दिन वे लोग जो है सफर करके आए थे। अपने गधे ऊँटे लिया, है ना, सफर में खाना चाहिए था, कई बातें हैं, मगर अपना कंफर्ट जोन छोड़कर यीशु की आराधना करने के लिए आए हैं। मेरी पहली बात, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो यीशु के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ देता है, यीशु के लिए अपनी आराम की जिंदगी छोड़ देता है, यीशु के लिए जो उसके लिए सब कुछ रहता है, जो उसके लिए आराम का जिंदगी रहता है, जो उसके लिए कंफर्ट जोन जो रहता है, जो उसके लिए ऐशो आराम की जिंदगी जो रहता है, उसे छोड़कर उसकी जिंदगी में पहला जो अहमियत प्रभु की आराधना करना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु से मुलाकात करना, यीशु के साथ एनकाउंटर करना, यीशु के पास जाना, वो उसके लिए जो अहमियत रखता है, उसके लिए जो पहला स्थान देता है, वो ज्ञानी कहलाता है। जी हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर अब्राहम को कहता है अपने पिता का घर, अपना गांव छोड़ दे और जिस जगह को मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं वहां पे चला जा, क्योंकि मैं तुझे आशीष देने के लिए जा रहा हूं। अब्राहम अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारो, ज्ञानी कौन है? जो परमेश्वर के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ देता है। पतरस आराम से नाव में बैठा था, जब यीशु मसीह को देखा, पानी के ऊपर चलने के लिए कदम आगे रखा, कंफर्ट जोन था वहां पे, बोट उसका जो नाव था, मगर यीशु के लिए विश्वास का कदम आगे बढ़ाया। मेरे प्यारो, ज्ञानी वो कहलाते हैं जो लोग यीशु के लिए अपने आराम की जिंदगी छोड़ देते हैं, अपने कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं, परमेश्वर को अपना पहला स्थान देते हैं, यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान रखकर, अपने कंफर्ट जोन को, अपनी आराम की जिंदगी को छोड़कर प्रभु के लिए जो विश्वास का कदम आगे रखते हैं, वे लोग जो है ज्ञानी कहलाते हैं। मेरी दूसरी बात, कौन है ज्ञानी? मेरे प्यारो, ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये जो मैगी जो लोग हैं, जो पूरब से आए थे, ये लोगों ने अपनी जगह में, अपने गांव में जहां पे वो लोग रहते थे पूरब में, उन्होंने देखा कि आसमान में एक स्पेशल तारा है। आसमान में कई तारे हैं, मगर ये लोग तारों का एजुकेशन रखते थे, नेचुरल एजुकेशन रखते थे, स्टार एजुकेशन में रहते थे। ये लोगों ने आसमान में देखा कई तारे हैं, मेनी स्टार्स ऑन द स्काई, मगर एक जो स्टार, एक जो सितारा, एक जो तारा जो आसमान में जो चमक रहा था, वो अलग था। इसीलिए वे लोग कहते हैं, जब हेरोद के पास आकर यहूदियों का राजा किधर है, हमने उसका तारे को देखा है, वी सॉ ही इज अ स्टार ऑन द स्काई। हालेलुया। हमने यीशु राजा का तारा को देखा है आसमान में। यस, आसमान में कई तारे हैं, कई स्टार्स हैं, कई ग्रह हैं, कई चीजें हैं स्पेस में, मगर यीशु का तारा जो है वो अलग है। इसलिए आज हर घरों में एक एक स्टार जो है वो लगाए रखते हैं लाइटिंग्स में। आसमान में कई तारे हैं, मगर यीशु का तारा अलग है। आसमान में कई ग्रह हैं, मगर यीशु का तारा अलग है। आसमान में सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी है, ग्रह है, कई चीजें हैं, मगर यीशु का तारा जो है वो अलग है। इस दुनिया में कई लोग हैं, मगर यीशु अलग है। इस दुनिया में कई किताबें हैं, मगर बाइबल अलग है। इस दुनिया में कई रास्ते हैं, मगर यीशु मसीह रास्ता है। इस दुनिया में कई चीजें हैं, कई प्यार हैं, मगर यीशु का प्यार अलग है। इस दुनिया में दया दिखाने वाले लोग हैं, मगर यीशु की दया अलग है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो विशेष रीति से यीशु का तारे को देखते हैं, विशेष रीति से अपने बाइबल के ऊपर अपनी नजर को रखते हैं, विशेष रीति से परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। इस दुनिया में कई तारे हैं, मगर यीशु का तारा अलग है। कई किताबें हैं, मगर बाइबल अलग है। ज्ञानी लोगों ने वो विशेष देखा। इस दुनिया में आपके लिए विशेष कौन है? सब है, मगर यीशु सब में एक नहीं है। यीशु अलग है। Jesus is different. His love is different.
His compassion is different. His mercy is different. His word is different. His way is different. He is different, my dear friend. वो अलग है, यीशु अलग है, और हमें उसे देखना है। ज्ञानी कौन है? जो अलग है, जिसका प्यार अलग है, जिसका वचन अलग है। अपनी नजर उसके ऊपर देखना है। आमीन। ज्ञानी लोग कहते हैं तारे तो बहुत हैं, मगर हमने उसके तारे को देखा। ये क्रिसमस में आइए यीशु को देखें, उसके वचन को देखें, उसके अनुग्रह के ऊपर नजर रखें, उसके वचन में बने रहें, उसका विशेष रास्ते को देखें। हम यीशु के उस उद्धार के रास्ते को हम लोग देख लें, उसमें हम चले, उसको देखें, उसी के वचन में बने रहें। कई है मगर वो अलग है। हमारी नजर उसके ऊपर आना है जो अलग है। कई चीजें हैं, कई किताबें हैं, मगर बाइबल अलग है। हमारी नजर बाइबल के ऊपर आना है, वचन के ऊपर आना है, उसके मार्ग के ऊपर आना है, यीशु को देखना है जो अलग है। ज्ञानी कौन है? जो अलग है उसे देखो, जो अकेला है उसे देखो। मैं ही सत्य, मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग, उसे देखो। कई मार्ग है मगर उसका मार्ग अलग है। आमीन। उसे देखना जरूरी है। ज्ञानी कौन है? पहली बात, अपने कंफर्ट जोन को जो छोड़ देता है। दूसरा, ज्ञानी कौन है? जो कई मार्ग है मगर यीशु के मार्ग में जो चलता है। कई लोग हैं मगर जो यीशु को देखते हैं। कई किताबें हैं मगर जो बाइबल को देखता है, बाइबल को पढ़ता है, वो जो है ज्ञानी है। तीसरा, ये ज्ञानी लोग, ये मैगी जब हेरोद के पास आते हैं और कहते हैं अयोध्या का राजा कहाँ है? हेरोद राजा गड़बड़ में आ जाता है, क्योंकि जब मैं राजा हूं और एक राजा कहाँ पे पैदा हुआ? किताबों को खोला, पुराना नियम में मीका का किताब, यशायाह का किताब, जकरिया में, सब में लिखा है यीशु मसीह पैदा होने वाला है। आमीन। यीशु का जन्म भविष्यवाणियों का जन्म, वो चरित्रात्मक परमेश्वर है, भविष्यवाणियों का परमेश्वर है। ही इज नॉट ए एक्सीडेंट गॉड, ही इज ए हिस्टोरिकल गॉड, ही इज ए प्रॉफिटिकल गॉड। आमीन। कभी और हम लोग उस बात के ऊपर मनन करेंगे। मगर हेरोद कहता है कि ठीक है, आप लोग जाओ, वो जो यहूदियों का राजा जहां पे पैदा हुआ है वहां पे जाओ, उसकी आराधना करो और वापस मेरे पास आ जाओ। वापस मुझे भी आकर कहना कि मैं भी आकर मैं उसकी आराधना करूं। ये गलत उसका सोच था हेरोद का, क्योंकि हेरोद चाहता था कि यीशु मसीह को मार दे, इसलिए ज्ञानियों को आगे भेज रहा है कि वो लोग वापस आए, एड्रेस को बताए और हेरोद जाकर उसको मार दे, है ना। हेरोद एक गलत विचार से ज्ञानियों को भेजता है। हेरोद एक गलत एजेंडा से, गलत सोच से ज्ञानियों को भेजता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये ज्ञानी लोग हेरोद का बैल को छोड़कर जब रास्ते पे निकल पड़े, उनके सामने वो जो तारा जो पूरब में दिखा था वो सामने आया और उसके पीछे पीछे ज्ञानी लोग चले गए। अंडरलाइन दैट वन। उसके पीछे they followed the special star until they reached Jesus, until they reached the place of Jesus where Jesus was. वे लोग, उनके आगे आगे तारा चल रहा था, वे लोग उस तारे के पीछा कर रहे थे। हेरोद के बातों को छोड़ दिया, हेरोद के उस नजर को छोड़ दिया, उस बहकावे में नहीं आए, मगर तारे को वे लोग फॉलो किया और जाकर यीशु मसीह जहां पे थे, जहां पे पैदा हुए थे, जहां पे यीशु को रखा गया था, यूसुफ मरियम, वहां पे वे लोग जाकर पहुंच गए। आमीन। ज्ञानी कौन है? इस दुनिया में आपको बहकाने वाले बहुत लोग रहेंगे, इस दुनिया में आपको कमजोर करने वाले लोग बहुत रहेंगे, इस दुनिया में आपको निराशा करने वाले लोग बहुत रहेंगे, आपको गलत रास्ते पे लेके जाने वाले लोग बहुत रहेंगे। इस दुनिया में यीशु के रास्ते को भटकाने वाले, भरमाने वाले, वचन से आपको दूर करने वाले बहुत लोग रहेंगे, गलत शिक्षा आपको सिखाने वाले लोग रहेंगे, गलत रास्ते में आपको लेके जाने वाले लोग रहेंगे। मगर मेरे प्यारों, ज्ञानी वही है जो वो तारे को फॉलो करे, वो जो यीशु के पास लेकर जाता है, उस तारे को फॉलो करे, उस तारे को पीछा करे। बहकाने वालों के पीछे मत जाना।
गलत शिक्षा को देने वालों के पीछे मत जाना, आपको कमजोर करने वालों के पीछे मत जाना, आपको गलत रास्ता दिखाने वालों के उनके पास मत जाना, उनके बातों के ऊपर कान मत लगाना। मगर वो जो तारा जो यीशु के पास लेकर जाता है, वो जो वचन यीशु के जगह पास लेके जाता है, वो जो सेवक लोग सच में आपको यीशु के पास लेकर जाते हैं, यीशु से मिलाते हैं, यीशु के साथ एनकाउंटर करवाते हैं, उनका ही पीछा करना है, वचन का पीछा करना है, वचन में रहने वाले सेवकों का पीछा करना है, और यीशु जहां पे है वहां भी जाकर पहुंचना है। वो ज्ञानी है। हर चीजों का पीछा करने वाले ज्ञानी नहीं कहलाते, हर रास्ते पे चलने वाले लोगों को ज्ञानी नहीं कहलाते, हर किताबों को सामना पीछा करने वालों को ज्ञानी नहीं कहलाते। मगर वो जो तारा जो यीशु के पास लेकर जाता है, वो जो सेवक आपको जो यीशु के पास लेकर जाता है, वो जो वचन जो आपको यीशु से मिलवाता है, उसका ही पीछा करना है, वो ज्ञानी कहलाते हैं। आज कितने विश्वासी लोग गलत शिक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं, भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं, चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं, है ना। गलत वचन जो गलत रीति से सिखा रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं। अगर किधर भविष्यवाणी है तो उसके पीछे भाग रहे हैं, किधर चंगाई हो रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं, वचन के रास्ते से भटक रहे हैं, वचन से दूर हो रहे हैं, आत्मा से दूर हो रहे हैं। यीशु के पास जाना छोड़कर आज कई जो विश्वासी लोग हैं भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारे बारे में बताइए, भविष्यवाणी बताइए, इधर है ना भविष्यवाणी। मैं भविष्यवाणियों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मगर सबसे ऊपर जो भविष्यवाणी है वो परमेश्वर का वचन है। मैं चंगाई के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं, चंगाई से भी बढ़कर यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह है। चमत्कारों से भी बढ़कर यीशु है, यीशु का वचन है। अद्भुत कामों से भी, आशीषों से भी बढ़कर यीशु है और यीशु का वचन है। हमें उसका ही पीछा करना है। उस रास्ते से जिस दिन भटक जाएंगे, बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे, ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे, अगर हमें ज्ञानी बनना है, उसी तारे के पीछे चलना जो आपको यीशु के पास लेकर जाता है, उसी तारे के पीछे चलना जो यीशु से आपको मुलाकात करता है। उसी सेवक के पास रहना जो सेवक आपको यीशु से मुलाकात करवाता है, यीशु के साथ कनेक्ट करवाता है, यीशु के साथ मुलाकात करवाता है। प्रभु के वचन में बने रहे, आमीन। उसी तारे के पीछे करना जो आपको यीशु के पास जाएगा। ये लोग गए उसी तारे के पीछे पीछे गए, जहां पे यीशु थे वहां पे जाकर ठहर गए। आमीन, हालेलुया। पहली बात, कौन है ज्ञानी? ज्ञानी वो है जो अपने आराम की जिंदगी को छोड़ देता है। कौन है ज्ञानी? जो विशेष रीति से यीशु के तारे को ही देखता है, यीशु को देखता है, सिर्फ यीशु का वचन जो अलग है, सबसे अलग है, उसको देखने वाला। तीसरा, कई लोग आएंगे भाई खाने वाले, मगर यीशु के बाद जो आपको लेकर जाएगा, यीशु का वचन, सच्चे सेवक लोग उनका ही पीछा करना ही ज्ञानी जो है कहलाते हैं। और मेरा आखिरी पॉइंट ये है, कौन है ज्ञानी? ये जो ये जो ज्ञानी लोग हैं, जब यीशु जहाँ पे थे वहाँ पे जाने के बाद में, उसमें पहला बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वे लोग आनंदित हो गए। जब वो लोग यीशु से मुलाकात किया, आनंदित हो गए। इस दुनिया में आपको खुश करने वाले, आपको खुशी देने वाला कोई चीज नहीं। हर जो चीज है आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकता है, चाहे वो मनोरंजन रहे, चाहे वो दुनिया की चीजें रहे, दुनिया की बातें रहे, दुनिया का खाना रहे, दुनिया का पीना जीना, जो भी कुछ है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको आनंद दे सकता है। मगर यीशु मसीह आपको हमेशा का आनंद देता है, इसीलिए आपको यीशु के पास आना है। आखिर में वे लोगों ने अपने पास जो गिफ्ट्स, जो तोहफे थे, वो यीशु के पास रखा और पूरा दंडवत के साथ वे लोगों ने, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, दे वर्शिप्ड हिम, वे लोगों ने उसकी आराधना किया, यीशु की आराधना किया। हालेलुया। मेरा आखिरी पॉइंट, कौन है ज्ञानी? ज्ञानी आखिरी पॉइंट ये है जो यीशु की आराधना करता है। यीशु की आराधना का मतलब है अपना सब कुछ देकर आराधना करना। गाना, सिर्फ गाना गाना आराधना नहीं कहलाता, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाना आराधना नहीं कहलाता, सिर्फ एक्शन सॉन्ग्स या वो आराधना नहीं कहलाता। आज कई 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 जगह हैं सिर्फ गाने हैं, आराधना नहीं है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, आराधना नहीं है। सिर्फ मतलब नाच गाना है, आराधना नहीं है। डेकोरेशन स्टेज है, आराधना नहीं है। आराधना का मतलब है अपना सब कुछ यीशु को देकर
पूर्ण रीति से समर्पण के साथ दंडवत करना, मुंह के बल गिरकर यीशु की महिमा करना, अपना सब कुछ उसके चरणों पे निछावर कर देना। अब्राहम इसहाक को लेकर जब मोरिया पहाड़ के पास जा रहा था, दासों को कहता है उधर ही खड़े रहो, हम जाकर आराधना करके आएंगे। मोरिया पर्वत के ऊपर अपने बेटे को समर्पण करने के लिए जा रहा था, कुर्बान करने के लिए जा रहा था। आराधना का मतलब है खुद को कुर्बान करो, आराधना का मतलब है खुद को समर्पण करो। ज्ञानी वो है जो अपना सब कुछ यीशु को देकर यीशु की आराधना करता है, समर्पण के साथ आराधना करता है, कुर्बानी के साथ आराधना करता है, मुंह के बल गिरकर आराधना करता है, अपना सब कुछ यीशु के चरणों में निछावर करके जो आराधना करते हैं वो ज्ञानी कहलाता है। मेरी स्टडी में आखिर में फिर एक बार, कौन है ज्ञानी? ज्ञानी वो है जो अपना कंफर्ट जोन को छोड़ देता है। ज्ञानी वो है जो कई सितारे हैं मगर स्पेशल यीशु को देखना है, स्पेशल यीशु के वचन को देखना है। तीसरा, ज्ञानी कौन है? कई लोग भटकाने वाले आएंगे और यीशु के रास्ते को छोड़ने मत जाना, यीशु का ही पीछा करना, यीशु के पास जाकर पहुंच जाना। आखिर में ज्ञानी कौन है? आराधना करने वाले, अपने आप को निछावर समर्पण त्याग कर अपने आप को कुर्बान करके प्रभु की आराधना करने वाले ज्ञानी कहलाते हैं। ये क्रिसमस के माहौल में, इस क्रिसमस के सीजन में आइए हम भी ज्ञानी बने, परमेश्वर की आराधना करें, आनंदित हो जाए, खुशी से भर जाए और ज्ञानी बनकर यीशु मसीह की आराधना करके हम इस क्रिसमस